Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, let me introduce myself. My name is Aditi Shrivastava and नाम से ज़्यादा और क्या जानना चाहते हो। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो मेरे बाकी वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और मैंने आज तक कभी भी ऐसा स्टोरी टाइम वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बनाया है, तो थोड़ा मुश्किल है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अच्छे से आपको स्टोरी डिक्टेट कर पाऊँगी या नहीं लेकिन लेट्स ट्राई। और ये मेरी ही स्टोरी है एंड मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, नॉट बेवकूफ़ बनाया गया, मैं खुद कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी पहले, अभी भी हूँ लेकिन उतना नहीं। तो वो बेवकूफ़ी वाला कहानी सुनाऊँगी मैं, और जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानी। तो सुनो और इसको समझो। और ये जो मैसेज मैं आज इस स्टोरी टाइम से देने वाली हूँ, ये मैसेज लोग टोटली इग्नोर करते हैं और इसको कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया है, जबकि ये बहुत ही बड़ी बात है, बट सोसाइटी के लिए ये काफ़ी छोटी चीज़ है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी टाइम वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जब मैं 5 साल की थी, ठीक है। और मैं स्टोरी टाइम स्टार्ट करने से पहले, या फिर आप समझो कि ये स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको एक थोड़ा प्रेफरेंस दे देती हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ किड आई वाज बैक देन। और अभी तो आई वाज इन माय टीनेज, तो मैं उस टाइम का बता देती हूँ जब मैं एकदम छोटी सी बच्ची थी तब मेरा क्या हाल था और मैं किस टाइप की थी, ठीक है। तो मैं इस टाइप की बच्ची थी जो एकदम नालायक होता है और क्या बोलूँ, जो आया स्कूल से उसने बैग फेंका, खाने से मतलब नहीं, स्किन केयर से मतलब नहीं, ये सारी चीज़ें तो मेरी डिक्शनरी में होती ही नहीं थी कि खाना भी कुछ होता है या फिर स्किन केयर, मेकअप, ये सारी चीज़ें मेरी बस की तो नहीं थी। तो मैं ये सब तो मैं करती ही नहीं थी, मेरा ध्यान ही नहीं था ये सब में। तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से प्रेफरेंस दे दिया है कि मैं किस टाइप की थी बच्ची, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस हो गया। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ तो मेरे पास एक सेकेंड, मेरे पास एक स्पेसिफिक डे का मैं नहीं बता रही हूँ इवेंट्स कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं आपको एक पूरा हर चीज़ मिलाकर एक स्टोरी टाइम बनाकर दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या, let's start with our story time video. So, when I was 5 years old, I was full of energy. मैं स्कूल से आती थी, मैं घर आती थी, जैसे घर में मैं घुसी हूँ यहाँ से, वैसे ही मैं आकर बैग फेंक देती थी आराम से यार अपना, और मैं एकदम चिलचिलाती हुई धूप में बस निकल जाती थी खेलने के लिए। मेरे को और चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरा होमवर्क हो, पढ़ाई हो, ये कुछ भी हो, मेरे को सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैं आती थी, बैग फेंका मैं, और फिर मैं चली गई खेलने के लिए, और मेरी मम्मी मेरे पे पीछे परेशान रहती थी कि बेटा सुन ले। आई वॉज लाइक मॉम नो, ऐसा कुछ नहीं था, अरे मम्मी भट्टो यार, नहीं ऐसा वाला सीन था मेरा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ऐसे बच्चों को हमारे भाषा में बोलते हैं एकदम हैप्पी प्लेफुल किड, जो कि मैं थी। एंड यहाँ से चीज़ें जो होती हैं चेंज्ड। तो जब मैं लगभग 7 या 8 साल की थी, तो बैक देन मैं थोड़ी फेयर स्किन थी, ठीक है। और ये अब क्या होता है कि ये जो धूप की वजह से धूप में खेलने की वजह से जो मेरा स्किन होता है वो पूरी तरह से टैंड हो जाता है, बुरी तरह से एकदम मैं अजीब सी लगती हूँ। स्किन टोन डजंट मैटर, बट प्लीज़ सुनो, ठीक है, नो ऑफेंस, ठीक है। तो एकदम टैन होना स्टार्ट हो गया था मेरा जो हाथ पैर एंड ऑल, चेहरा वगैरह सब कुछ, क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, कोई भी ऐसा सन प्रोटेक्शन थिंग नहीं लगाती थी मैं, ठीक है। तो ये हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि दैट्स द टाइम व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। उस एज से मुझे जो है बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने लगे कि भाई तुम कितनी टैन कैसे हो गई, इतने कलर तुम्हारा चेंज कैसा हो गया, तो वैसे इतनी काली कैसे हो गई, ऑनेस्टली आई एम ब्रूटली स्पीकिंग, तुम इतनी काली कैसे हो गई, ऐसा मुझे लोगों ने कहा है, मैंने सुना है, मैंने इशारा करते हुए देखा है लोगों को। एंड या हमारी जो बुलिंग की स्टोरी है वो यहाँ पर जाके नहीं रुक जाता है। मुझे स्किन टोन के साथ बुली करते हुए मुझे बॉडी फिजिक के लिए भी अपना बहुत सारा मुझे ऐसा बुलिंग किया गया है। नॉट बुलिंग इज समथिंग वेरी बिग वर्ड, आई शुड नॉट यूज़ इट,
इतना बड़ा भी कुछ नहीं हो गया है मेरे साथ, लेकिन अब मैं उसको कैसे डिफ़ाइन करूँ, तो एक वर्ड मैं बस आपको बता रही हूँ। इसको फ्रेम करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो बुली वर्ड, ठीक है, लेकिन बुली से कम ही था, लेकिन बुली ठीक है, बोल सकते हैं। एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स, अ लॉट। मैंने जितना सोचा भी नहीं था कि ये जो चीज़ें हैं मेरे लिए इतना मैटर करेगी, बट पता नहीं लोगों को क्या था। आई तो डिडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल पॉइंट। Started now, people started comparing me with some other peoples, and उनके बच्चों से मुझे कंपेयर किया जाता था। एंड मुझे फ़िज़िक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि मैं जो थी ना शुरू से ही जो है बहुत पतली थी, बहुत पतली। यू कैन सी अभी भी पतली ही हूँ, बट मैं उस टाइम कुछ ज़्यादा ही पतली थी। एंड मेरा ड्रेसिंग स्टाइल भी उतना कुछ खास नहीं था, अभी भी उतना आई नो नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं था उस टाइम पे। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नाम का तो कोई चीज़ ही था ही नहीं। मेरी डिक्शनरी में कॉन्फिडेंस कुछ होता भी है वो तो मुझे अब जाके थोड़ा मिला है, वरना उस टाइम तो आई एम जस्ट अ इंट्रोवर्ट किड। एंड एक इंट्रोवर्ट बच्चे के लिए ये सब सुनना इट्स समथिंग लाइक ये क्या हो रहा है, इस टाइप वाला फील। नाउ पीपल स्टार्टेड मॉकिंग मी, कंपेयरिंग मी एंड मेकिंग जोक्स ऑफ मी। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था काफ़ी गिर गया था, और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। एंड मैं एक स्टोरी बताती हूँ क्या होता है। ये स्किन टोन के ऊपर भी नहीं है, ये फिजिक के ऊपर भी नहीं है, जो अभी मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। इट्स समथिंग अबाउट माई क्लॉथ्स, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो मैं क्या होता है कि न्यू ईयर का दिन था, मैं और मेरी फैमिली किसी के घर गए थे, फ्रेंड्स के घर गए थे, कज़न किसके सिबलिंग रिलेटिव किसके घर गए थे वो नहीं बता रही हूँ, बस किसी के घर गए थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पूरा दिन रहता है सुबह वाला दिन, सुबह में तो आप नॉर्मल ड्रेस पहनते हो ना, और जो रात होता है रात में जाके आप कोई नया ड्रेस पहनते हो, ठीक है। तो सुबह में मैंने नॉर्मल एक हुडी पहना था, और आप सबका कोई ना कोई फेवरेट कपड़ा ज़रूर होगा, ड्रेस या फिर कोई भी टी शर्ट हो, कुछ भी हो, जिसको आपको मन करता है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ तो ये पहन लूँ। और आपकी मम्मी ज़रूर बोलती होगी कि ये कितनी बार पहनेगी, कितना बार पहनेगा, जो भी। तो वैसे मेरा भी सीन था, मेरा एक हुडी था जो कि मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल था वो, तो मैंने उसको पहना था उस दिन। और शाम में जो था मेरा न्यू ड्रेस था, वो मुझे शाम में पहनना था। तो अब वो जो एक था कोई, वो आती है मेरे पास, मेरा लिटरली ऐसे कपड़ा उठाती है ऐसे करके, और बोलती है ये क्या, जब देखो तो हमेशा ऐसे ही पहन लेती है, देखो तो इसमें कितने बबल्स आ रखे हैं, ये मतलब इसके पास कोई कपड़ा नहीं है। मेरी मम्मी को बोलती तुम इसको कपड़ा नहीं खरीदती है, ये वो एंड ऑल। एंड मेरा मुंह तो उसी दिल उतर गया था, एंड आई वाज लाइक, मैं लिटरली मैं रो दी थी यार, मुझे रोना आ गया था, बहुत बुरा लग रहा था। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आपको ये चीज़ काफ़ी छोटी लग रही होगी कि ये क्या, किसी ने ऐसे करके बोल दिया तो क्या हो गया। उन्होंने सबके सामने बोला था, लिटरली सबके सामने बोला था। और ये जितना बताने में उतना वो नहीं लग रहा है ना, आप वो फेस ना करो, लेकिन अगर आप फेस करते हो तो ना तभी आपको समझ में आएगा गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिमाग ख़राब कर देने वाला था। मेरी मम्मी तो लिटरली, मेरी मम्मी का भी एकदम अजीब सा हो गया था, और मेरा तो छोड़ ही दो, मेरा तो कॉन्फिडेंस सेल्फ वाला तो पूरा मतलब कॉन्फिडेंस तो मेरा पूरा गिर ही गया था। तो इट डिडंट स्टॉप हेयर। एंड इसके बाद क्या होता है, जो मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिर गया था कि 35 डिग्री वाली गर्मी में आई यूज़ टू वेयर फुल हैंड्स वाले टॉप जस्ट टू कवर माई स्किनी आर्म्स। की जो लोग हैं, अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो वो मुझे ये ना बोलते कि यार कितनी पतली है, इसके हाथ देखो, इसके पैर देखो, इसके वो देखो, इसके ये देखो, और फलाना ढिमकाना जो भी, यार इतनी पतली क्यों है। मेरे को बहुत एकदम अजीब लगने लगा था, मतलब सुन के कि कितनी पतली है, कितनी काली है, एकदम बदसूरत दिखती है नॉल। अरे नहीं हूँ मैं सुंदर, क्या करूँ, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, इतना बार बता बता के जताना क्यों है। दिमाग ख़राब हो जाता था उस टाइम पर तो। लेकिन इतना ज़्यादा मैं छोटी थी कि कुछ समझ नहीं आता था, इतना कुछ समझ ही नहीं आता था। और लिटरली 35 डिग्री की गर्मी में जब मैं फुल हैंड्स वाले टॉप पहनती थी, जीन्स एकदम स्किनी जीन्स, क्योंकि उस टाइम स्किनी जीन्स का ज़माना था, ये बैगी एंड ऑल नहीं आया था उतना। तो
मतलब मैं पहनती थी तो फिर इतना गर्मी लगता था, पसीने पसीने मेरे हो जाते थे। लेकिन अब मुझसे कोई पूछता था सामने वाला कि तुमको गर्मी नहीं लग रहा है, तुम इतना ये पहनी हो फुल हैंड्स का एंड ऑल, तो आई वाज लाइक नहीं नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, मेरे को तो उल्टा हवा आ रही है, काफ़ी ब्रीदेबल क्लॉथ है ना। तो ये बोल के मैं आई जस्ट उसको पार कर देती थी मैं। और मैं कभी कभी किसी के घर जाती थी स्लीप ओवर के लिए, तो मैं कम्फी क्लोथ्स नहीं लेकर जाती थी हाफ हैंड्स वाले, लेकिन मैं फुल हैंड्स वाले पूरे एकदम मोटे मोटे कपड़े ले जाती थी, जिसमें मैं एकदम पतली ना दिखूँ, जिसमें मैं मोटी दिखूँ। एंड इतने ज़्यादा कंफर्टलेस थे वो, और इतना पसीना होता था मुझे दैट आई यूज़ टू फील क्राई। मैं पता नहीं क्यों ऐसा करती थी, मुझे नहीं पता सच में। मैं बहुत छोटी थी गाइस, डोंट जज मी, मैं बोल रही हूँ मैं बहुत छोटी थी। उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था मेरा कि वो सब टैकल करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और मैं कभी भी अपने पेरेंट्स को, कभी दोस्तों को, कभी मैंने किसी को ये सारी चीज़ें बताई नहीं है। आज भी मेरा स्टोरी टाइम बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं उन लोगों को पॉइंट आउट करूँ, मेरा सिर्फ ये है कि हाँ, हमारी सोसाइटी में आज भी ये थिंकिंग है, ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसको टोटली इग्नोर करो, और जितना कॉन्फिडेंस से आप बाहर आओगे, आपको सामने वाला उतना दबा नहीं पाएगा, यू नो, समझ रहे हो बस आप। एंड इट टुक मी years टू हील फ्रॉम दैट सिचुएशन। हमेशा ऐसा ही होता था, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोल देता था एंड वो मेरे दिमाग में घूमते रहता था, मेरी मम्मी का एंड ऑल। मेरी मम्मी तो परेशान हो गई थी, मुझे पनीर के पराठे, मुझे वेट गेन करने की चीज़ें खिलाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हम लोग कहीं पर भी जाते थे, एक ना दो या तीन या चार, किसी ना किसी को बोलना मुझे कुछ बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या हो गया, इसका कलर क्या हो गया, इसका स्किन टोन क्या हो गया, ये पतली कैसे हो गई, ये वो एंड ये सारी चीज़ें सुनना, माय गॉड। जिसके ऊपर बीतता है ना, जिसको आप फटाक से बोल देते यार तू कितनी मोटी, तू कितनी पतली, यार उसका दर्द समझा करो, और कभी भी बोलने से पहले 100 बार सोचा करो कि आप जिसको बोल रहे हो उसको कैसा लग रहा है। चीज़ें आके ख़त्म नहीं होती हैं। जब मैं हुई थी, बोर्न हुई थी, और तो एक होता ना बच्चे की छट्टी होती है, तो छट्टी में जो है मेरे कोई आया था, नेबर समझ लो, ठीक है। तो वो मुझे देखने आई, तो वो क्या बोलती है, उनके मुँह से फटाक से निकली है, ये क्या, ये बिल्ली का बच्चा है क्या, ये इंसान का बच्चा तो लग नहीं रहा, इतना छोटा सा पतला सा। एंड अब आप सोचो कि आई वॉज द फर्स्ट किड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम द एल्डर डॉटर। तो मेरी मम्मी का तो लाइक उस टाइम से ही मेरी मम्मी को बहुत बुरा फील हो रहा था कि भाई क्यों ऐसा, किसने क्यों बोल दिया, क्यों बोला, लाइक लिटरली। लेकिन मेरी मम्मी का शादी भी इस घर में न्यू न्यू हुआ था एंड मैं भी गई थी, तो भाई इतनी खुशी के मौके में ये सब, तो मेरी मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोले। लेकिन एट लास्ट कोई भी ये सोचेगा, किसी के मन में भी ये आएगा कि अगर आपको किसी को आप बोल देते हो तो बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा। मैंने आधी चीज़ें तो आपको बताई नहीं है और मैं नहीं बता पाऊँगी वो, आई एम सॉरी गाइज। तो दिस वॉज द स्टोरी टाइम। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, आप में भी बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, और किसी लोगों को तो लगेगा कि ये क्या छोटी सी बात पे लेकर इतना रोना धोना। बट ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मैटर करता है, एंड उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस इसी वजह से पूरा ख़त्म हो गया था। आई stopped living my childhood because of this, and it took me years to still heal. I still have moments when I feel insecure. तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई मोमेंट्स है तो प्लीज़ आप इनसिक्योर फील करना बिल्कुल बंद करो, एकदम कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को फेस करो, और उस जिन लोगों ने भी आपका मतलब आपको ऐसा बोला है ना, उसको लाइक लिटरली मुंह तोड़ जवाब दो कि वापस आपको बोल ही ना पाए वो चीज़। तो मैंने एक छोटा सा कुछ लिखा है आप लोगों के लिए फॉर अ मोटिवेशन, दैट योर स्किन टोन डजंट डिसाइड योर ब्यूटी, योर बॉडी डजंट डिफाइन योर वर्थ, and to anyone watching whoever felt judged, bullied or insecure about your looks, I want to say this: you are not alone, you are beautiful, you are enough, and you don't have to hide. तो प्लीज़ गाइज आप लोग ये चीज़ों को समझो, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को शेयर करो, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे ये भी बताना आपको ये स्टोरी टाइम कैसा लगा। और मेरे पास ज़्यादा स्टोरी टाइम तो है नहीं वैसे, यही वाला था, तो मैंने सोचा ये वाला शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद मैंने सोचा कि हाँ डाल देते हैं इसको। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई उसने तुझे बदसूरत बोला, तो ये बात तो ठीक ही है, कौन सा तो बहुत सुंदर है, सो आई एक्सेप्ट इट।
आई एम एक्सेप्टिंग इट दैट आई एम नॉट ब्यूटिफुल, बट किसी को भी ये बार बार बोल बोल के जताना बंद कर देना अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा करते हो तो। एंड आई डोंट थिंक मेरी जो प्यारी आदि फैम है वो ऐसा करती होगी। सो या, बाय गाइस, लव यू ऑल आर माई सपोर्टर एंड